ओम शांति। आज 28 मार्च 2022 की स्थापना अपने पक्ष में है, कोई स्वराज्य अधिकारी बन सकता है। रूलिंग और कंट्रोलिंग मिलके चलना है ना। अब जल्दी 36 गुणों में से 25 गुण में देखे एक गुण देखा तो उनका मिलेगा 36 में से 35 भी अवगुण है, लेकिन एक भी गुण है तो बाबा ने उसी गुण को देख करके हमको चुना है, इसलिए हमको भी हर एक के गुण को देखना है। तो विशेष बाबा ने कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग पावर कि हम औरों को तो चलाना चाहते हैं लेकिन खुद को चलाना आना चाहिए। विशेष बाबा ने कहा स्वयं के ऊपर कंट्रोल। बाबा कहते दुनिया से किनारा नहीं करना, किसी व्यक्ति से किनारा नहीं करना, हमको किनारा कल्याणकारी नहीं बनना बल्कि विश्व कल्याणकारी बनना है। तो किसी का भी कल्याण तभी कर पाएंगे जब हम संगठन में रहेंगे। तो बाबा ने कहा संगठन में रहना, संगठन में चलना आना चाहिए। तो हम सब बाबा की बने हैं, तो बाबा के बन करके क्या करना, एक दूसरे को चलना और चलाना आना चाहिए। बाबा ने किसी को हमको ये नहीं कहना है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना या उसके साथ नहीं चलना, तो सबके साथ रहना है, सबको चलाना है और खुद भी चलना है। बाबा ने कहा ये ब्राह्मण परिवार है, भगवान ने इसमें एक एक रत्न को चुन कर लाया है। हम यहाँ कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आए, हम सबको यहाँ बाबा ने लाया है, इसलिए हम किसी की भी कमी कमजोरी को न देखें। जैसे बाबा उस आत्मा की विशेषता को देख करके बाबा ने अपना बनाया है, तो हम भी उस आत्मा की विशेषता को देखें। आज बाबा बोले मीठे बच्चे मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते। मीठे बच्चे मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो, अब मेरी श्रीमत पर चल पावन बन। अब मेरी श्रीमत पर चल पावन बन, तो पावन दुनिया के मालिक बन जाए। पावन दुनिया के मालिक बन जाए। प्रश्न है बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं? बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं और वह आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है? वह आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है? उत्तर है बाप आशीर्वाद देते बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहे। बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी, अकाले मृत्यु नहीं होगी। कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी। कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी, परंतु तुम्हें इस विष को छोड़ना पड़ेगा, विकार को छोड़ना पड़ेगा। परंतु तुम्हें इस विष को अर्थात
विकार को छोड़ना पड़ेगा। यह आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होती है। यह आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होती है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते और बनाते हैं। यह आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होती है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते और बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, दुनिया बदल रही है। बच्चे, दुनिया बदल रही है, इसलिए पावन जरूर बनो। इसलिए पावन जरूर बनो। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भगवान के बच्चों ने गीत सुना। अब भगवान के बच्चे तो सभी दुनिया में जो भी मनुष्य आत्मा सब भगवान के बच्चे, तो जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भगवान को बाबा कहते हैं। तो वह सर्व का एक ही बाप है। लौकिक बाप को सर्व का बाप नहीं कहेंगे, दो चार हद का बाप है। तो बेहद का बाप सर्व का ही बाप है। तो सर्व का सदगति दाता और कोई की महिमा हो नहीं सकती। तो सभी उस निराकार बाप को ही याद करते हैं। तो तुम्हारी आत्मा भी निराकार है, तो बाप भी निराकार है। उनकी ही तुमने महिमा सुनी है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा, आप ऊंचे ते ऊंचे हो, सर्व के सदगति दाता हो, सबकी सदगति करते हो। तो वह स्वर्ग के मालिक देवी देवता बन जाते। तो मनुष्य की सदगति करना चाहिए। तो मनुष्य की कोई महिमा है। तो अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। सत्य त्रेता अगले समय के पुरुषार्थ के प्रारब्ध है, उसको राम राज्य कहा जाता है। और फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। तो 5 विकारों रूपी भूत प्रवेश होते हैं। जैसे वह भूत अशुद्ध आत्मा जिसमें प्रवेश करते हैं तो वह बेताला बन जाते हैं। वैसे इन भूतों में नंबर 1 भूत काम महाशत्रु है। आधा कल्प इस भूत ने तुमको बहुत दुखी किया है। अब इन पर जीत प्राप्त कर पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो बाप ही सबसे प्रतिज्ञा कराते हैं। तो बाप कहते हैं तुम पावन बनने की राखी बांधो। तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग पवित्र दुनिया के तुम मालिक बन जाएंगे। तो मैं आया हूँ पतितों को पावन। भारत पावन था जब देवी देवताओं का राज्य था। तो नाम ही सुखधाम था और अभी है दुखधाम। एक तो काम कटारी चलाते हैं, दूसरा लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखो कितना दुख। बाप आते ही है संगम पर, तो यह है कल्याणकारी संगम युग। तो तुम बच्चे सुख धाम में चलने के लिए अपना कल्याण करने आए। सुख धाम में चलने के लिए अपना कल्याण करने आए हो। तो बाबा कहते हैं अब मेरी श्रीमत पर चलो। मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो। सदगति दाता तो एक बाप ही है और उनकी श्रीमत से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। बाकी यह शास्त्र तो पढ़ते पढ़ते अब कलयुग का अंत आ गया।
तमो प्रधान बन गए हैं, अपने को ईश्वर कहलाकर अपनी ही बैठ पूजा कराते हैं। तो दुनिया का हाल इस समय तो यही है, एक तरफ ईश्वर की कथा सुनाते हैं और एक तरफ कहते हम ही ईश्वर। अब बाबा कहते अपनी ही बैठ पूजा कराते हैं। तो शास्त्रों में प्रहलाद की बात दिखाई है कि हिरण्याकश्यप ने कहा कि मैं ही भगवान हूँ, तो विष्णु की पूजा नहीं कर, मेरी पूजा कर। तो कहते उसने नहीं माना। तो दिखाते हैं थंब से नरसिंह भगवान निकला, उसने आकर हिरण्याकश्यप को मारा। तो उसने कहा कि मेरी ही पूजा कर, मुझे याद कर, उसको कई कष्ट दिए। तब बाप कहते कि हिरण्याकश्यप को मारा। अब थंब से तो कोई निकलता नहीं, बाकी सभी का विनाश तो होना ही है, ऐसे तो एक ही से ऐसे निकल आएगा। तो बाबा कहते हैं इन साधु संत महात्मा अजामिल जैसी पाप आत्माओं का भी उद्धार मैं आकर करता हूँ। तो बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं, और माता गुरु बिगर किसी की सदगति हो न सकती। बाबा कहते हैं माता तो घड़ी घड़ी ज्ञान देती रहेगी ना, भोजन भी देगी तो साथ में ज्ञान भी देगी, ऐसे थोड़ी अलग से बैठ करके पढ़ाएगी। इसलिए माता को गुरु का तो हर समय तो कोई नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जिस समय कोई चीज मिल रही है उस समय शिक्षा दो तो झट ले लेते हैं। कोई चीज माता क्या करती है, जैसे आप देखेंगे दुनिया में भी जानवर को जब सिखाते हैं तो कोई चीज सिखाते तो उसको फिर कुछ खाने को देते हैं। ऐसे ही जब भी खाना दे अपने बच्चों को, उसको कुछ न कुछ सीखने के लिए शिक्षा देंगे तो वो सीख जाए। तब बाबा कहते हैं यहाँ भी बाबा ने क्या किया, फिर माताओं को रखा ज्ञान के लिए। तो माता गुरु बिगर किसी की सदगति हो न सके, तो जगत अम्बा है कामधेनु, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, उनकी तुम बच्चियां हो। तभी बाबा कहते हैं कोई भी मनुष्य मात्र की बात नहीं सुनो। मनुष्य भले कुछ भी कहते हो, लेकिन अभी जो शिव बाबा कहता वो सुनो। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, तो जरूर कोई पतित बनाने वाले भी होंगे। तो रावण राज्य में सभी पतित हैं, तभी वह पतित पावन बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। तो कहते हैं 21 जन्म तुम सदा सुखी रहे, आशीर्वाद देते हैं। लौकिक माता पिता भी आशीर्वाद करते हैं, तो वह है अल्पकाल सुख के लिए। तो यह है बेहद का माता पिता, कहते हैं बच्चे तुम सदैव अमर रहो। हम कहते सदा बाबा के बन करके रहो, और बाबा के बन करके रहेंगे तो सतयुग में भी है, वहां तो अमर ही। तो सदैव अमर रहो, वहां तुमको काल नहीं, अकाले मृत्यु नहीं होगा, सदा सुखी रहेंगे। जब यहाँ बाबा कहते हैं अमर रहेंगे, अर्थात बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे, तब उस अमर लोक में जाएंगे, तो वहां सदा सुखी रहेंगे। तो कामधेनु माता तुम्हारी सर्व कामनाएं पूर्ण करती है, सिर्फ विष को छोड़ना होगा, क्योंकि अपवित्र तो वहां चल नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको वापस ले चलने आया हूँ, सिर्फ पावन पर। ऐसे नहीं कि बच्चे को शादी करानी है, बाबा कहते ना अपने को पतित करना है और न दूसरों को पतित होने देना है। इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब अमर लोक चलेंगे। तो बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, तो आत्मा ही धारण करती है। तो बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्माएं परम धाम में रहती थी और अभी फिर ले चलने आए। वहां रहती थी, यहाँ आगे पाठ बजाने, अब फिर ले चलने आए। अब जो पवित्र बनेंगे उनको साथ ले चलो, फिर वहां से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा।
तो मीरा ने भी विष का त्याग किया, तो उनका नाम कितना वाला है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब पुरानी दुनिया बदल नहीं बनने वाली। ये कलयुग दुनिया समाप्त तो हो सत्युग करना है। तो नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे, तो मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राजयोग सिखलाता, तुमको श्रीमत देता हूँ श्रेष्ठ देवता बनने के लिए। बाबा कहते कृष्णपुरी में चलना है। अब श्री कृष्ण की देखो कितनी महिमा है। वह है सर्वगुण संपन्न। हमारी मत पर चलेंगे तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बने। आज बाबा के मनुष्यों ने क्या बनाया और बाबा क्या बनाया। बाबा के दादी भी उनकी मत पर चलेंगे तो दुखी होकर मरेंगे, और बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो अमर लोग चलेंगे सुखी। बाबा के जैसा सुंदर लक्ष्मी नारायण बना। तो जिन्होंने देखो इतना समझाने के बाद क्या कहता बाबा कि जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया होगा वो श्रीमत पर जरूर चले, नहीं तो आसुरी मनमत पर चलते रहेंगे। तो यह बाबा भी उस निराकार से ही मत लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको मत देते हैं, कहते हैं तुम सब सजनिया अथवा भक्तियां, एक है साजन अथवा भगवान। तो मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कह सकते। तो यह उल्टी मत तुमको मिली हुई है, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई। जो मनुष्यों को भगवान कह देते हैं, मनुष्यों की बैठकर पूजा करते हैं, इसलिए बाबा को तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई। मैं ही एक पार करने वाला हूँ। यह गुरु लोग मेरे धाम को ही नहीं जानते, तो मेरे पास ले कैसे आएंगे। जब घर का ही नहीं पता जाएंगे कैसे। मनुष्य तो जहां भी जाएंगे तो माथा टेकेंगे, जिसको देखेंगे माथा ही टेकेंगे। इसलिए मैं स्वयं ही लेने को आया हूँ, फिर तुमको स्वर्ग धाम में भेज दूंगा। बाबा के यहाँ कोई माथा टेकने की आवश्यकता नहीं। तो वह सतयुग है विष्णुपुरी सूर्यवंशी, और त्रेता को कहा जाता है राम राज्य। उसके बाद शुरू होता है रावण राज्य द्वापर में। तो भारत शिवालय से वैश्यालय बन जाता है। तो यही भारत संपूर्ण निर्विकारी और यही भारत पूर्ण विकारी बन गया है। तभी तुम बच्चे राजयोग सीख सारे विश्व पर जीत प्राप्त कर लेते हो। क्या कहा बाबा? राजयोग सीख सारे विश्व पर राज्य प्राप्त कर लेते हो। तो दो बंदरों की कहानी शुरू हो गई ना, बंदरों की कहानी कि वो आपस में लड़ते हैं और विश्व रूपी माखन उनको मिलता है। तो तुम केवल शिव बाबा और स्वर्ग को ही याद, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पवित्रता पर ही अत्याचार होते, सारा झगड़ा ही बाबा कहते पवित्रता। कल पहले भी हुए थे, अभी भी होंगे जरूर, क्योंकि तुम अब जहर नहीं पीते। गाया भी हुआ है अमृत छोड़ विष काय को खाए। बाबा इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा है, फिर भी बाबा की तरफ से दुनिया में गहरी बातों में लगी। अमृत पीते पीते तुम मनुष्य से देवता बन जाते। अब जो पक्के ब्राह्मण होंगे वह तो कहेंगे चाहे कुछ भी हो, परंतु हम विष नहीं देंगे। तो कितना सहन भी करते हैं, तभी तो उच्च पद पाते हैं। शिव बाबा को याद करते करते प्राण भी छोड़ देते। शिव बाबा का फरमान है और फरमान तो सबको है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो
मेरे पास परम धाम में आ जाएंगे। शिव बाबा इस मुख द्वारा तुम आत्माओं से बात करते हैं ना, ब्रह्मा मुख से। तो ये भी मनुष्य है, तो मनुष्य कभी भी मनुष्य को पावन नहीं बना सकते। तो बाप को बुलाते कि पतितों को आकर पावन बना। तो मुझे जरूर पतित दुनिया में ही आना पड़े, क्योंकि यहाँ कोई पावन तो है ही। पतित दुनिया में आए तभी तो पतितों को पावन बनाए, क्योंकि यहाँ तो कोई पावन है नहीं। तभी बाप कहते हैं मैं तुमको इस श्री कृष्ण जैसा पावन स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर कोई कहता है कि मैं बंधन में हूँ, तो बाबा क्या करें? कोई बंधन में है तो अपने बंधन तो खुद ही काटने हैं। बाबा क्या करेगा? बाबा तो केवल रास्ता बताएगा, बंधन खुद काटने। मैं बंधन में हूँ तो बाबा क्या करे? तुमको तो ज्ञान मिलता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम सब ईश्वरीय परिवार के, भगवान के बच्चे हैं, सब ईश्वरीय परिवार के। शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां, पुत्रे और पुत्रियां, तो तुम सबको स्वर्ग का वर्षा बादशाही मिलती है। तो बाप देता है स्वर्ग का वर्षा, तो हम बाप के वारिस है, वारिस को वर्षा मिलेगी, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। फिर हम अभी नरक में क्यों हैं? तो बाप समझाते हैं रावण राज्य के कारण तुम नरक में पड़े। अभी रावण राज्य है ना, इसलिए बाबा के नरक में पड़े हो। अभी मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग में ले चलने के लिए। एक तरफ कहते भी प्रभु स्वर्ग ले चलो, एक तरफ बोलो चलो फिर पुरुषार्थ करो, बोलो वो हमसे नहीं होता है। फिर जाएंगे कैसे? बिना पुरुषार्थ किए तो कोई जाएगा नहीं। अगर बाबा पुरुषार्थ कराएगा तो सबको कराएगा, एक दो को क्यों कराएगा? तो बाबा क्या कहता है? बाबा कराने में आए तो सेकंड में सबको करा। बाबा कहते हैं तुमको स्वर्ग में ले चलने के लिए मैं आया हूँ। तो बाप है कि भैया सबको उस पार ले जाते हैं। तो श्री कृष्ण कोई सबका बाप नहीं। श्री कृष्ण के तो कहते हैं श्री कृष्ण के बाप ने नदी पार कराई। तो इस समय की बात है ना, इस दुनिया को विषय वैतरणी नदी कहते हैं। और बाबा हमको सिर माथे बिठा करके कहाँ ले जा रहे हैं? शेर सागर, इस विषय वैतरणी नदी को पार लगाए। बाबा कहते मेरी याद में रहो तो पार हो जाओगे ना, सुंदर गोकुल गांव स्वर्ग में चले जाओगे। तो उन्होंने वो कहानी बना श्री कृष्ण ने। तो श्री कृष्ण कोई सबका बाप नहीं है, तो याद एक को ही करना है, और अनेकों को याद करना माना भक्ति मार्ग। तो एक बाप को याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाए। एक बाप की ही श्रीमत गई हुई है, न कि अनेक गुरु कुशाई। वो तो कह देते हैं भगवान नाम रूप से नहीं आ रहा है। अलग अलग गुरुओं की अलग अलग मत है ना। कोई कहता नाम रूप से नहीं आ रहा है, परंतु नाम रूप से न्यारी वस्तु कोई होती नहीं। आकाश पोलार है, फिर भी तो नाम है ना। खाली स्पेस है, इसको भी तो क्या कहते हैं? आकाश के। और अभी यह भारत कितना कंगाल है, देवाला मारा हुआ है। और बाबा कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तो मैं आकर भारत को सोने की चिड़िया बनाता हूँ। इस बंगोर को आग तो लगनी ही है। पुरानी दुनिया सारी खल्लास तो नहीं बनेगी। तो तुम बच्चे श्रीमत पर स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हो। तो यह है ईश्वरीय पढ़ाई, बाकी सब है आसुरी पढ़ाई। इस पढ़ाई से तुम स्वर्गवासी बनते हो, उस पढ़ाई से तुम नरकवासी बनते हो।
दुनिया की जो पढ़ाई और शिक्षा देती है नरक में जाने की। बाबा कहते बाबा आया है स्वर्ग में ले जाने। अब दैवी झाड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, माया के तूफान भी बहुत लगते हैं। तब बाप कहते हैं यह है दुख धाम, अब तुम मुझे याद करो, परम धाम को याद करो और सुख धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। तो बाप आते हैं दुख धाम से शांति धाम ले जाने के लिए, फिर सुख धाम में भेज दें। तो अब दुख धाम को भूलते जाओ। वो समय याद किया दुखी मिला ना, तब इसको भूलते जाओ, बाप और वर्षे को याद। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला थे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है। ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। दूसरा पॉइंट है, कुछ सहन करना पड़े, प्राण भी त्यागने पड़े। सहन करना पड़े, प्राण भी त्यागना पड़े, तो भी बाप ने जो पावन बनने का फरमान किया है उस पर चलना ही है। पतित कभी नहीं बनना है, उस पर चलना है, पतित कभी नहीं बनना। वरदान है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त। ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त। बाबा कहते संगम योग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनाए। अभी क्या बनना है? ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं, तीनों से मुक्त हो। पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और पुरानी देह, तीनों से मुक्त। इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है। मुक्ति माने सब परम धाम कर जाएंगे, सबसे छूट जाएंगे, और फिर जीवन मुक्ति का वर्षा। पहले मुक्ति का, फिर जीवन मुक्ति का। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेंगे। पहले सब चीजों से मुक्त होंगे तभी बाबा कहते देवता बनेंगे। तो जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता, सो देवता बनो, तब प्रकृति भी दिल व जान, सिख व प्रेम से आप सबकी सेवा करेगी। जब ऐसे फरिश्ता सो देवता बनेंगे तब प्रकृति भी दिल व जान, सिख व प्रेम से आप सबकी सेवा करेगी। स्लोगन है, अपने संस्कारों को इजी बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अपने संस्कारों को सरल बना दो तो सब कार्य सरल हो जाएंगे। किसी किसी की नेचर बहुत मुश्किल होती है ना, समझ ही नहीं आती है,
ऐसे बाबा कहते हैं नेचर को जब सरल बना देंगे तो सारे कार्य क्या हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा करण करावन हाथ कैसे